सबसे पहले तो मैं आज नव वर्ष की आप सब पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैंने आप सब लोगों को बुलाया है। तो मेन तो प्रोग्राम ये है कि अभी ये चुनावी वर्ष है हमारा, और अभी हमारी भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उसमें यात्रा में हम शामिल होकर के और भादरा में 2 दिन पहले यहाँ पधारे हैं। तो जो हमारे हाईकमान के आदेश हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जैसे हमारे आदरणीय नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने जो आदेश दिए हैं कि इस यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे भी होनी चाहिए, उसकी भी हम तैयारी 26 जनवरी के बाद शुरू करेंगे सब साथियों के साथ लेकर के, और हम ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हमारे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री ने इतने स्वास्थ्य सेवाओं के या कोई बीपीएल कार्ड की, गेहूँ के, चिरंजीवी योजना के, या कोई शिक्षा के स्तर के जितने कार्य जो राजस्थान सरकार ने जो अच्छे प्रकार से जो लागू किए हैं, उनके बारे में हम गांव-गांव जा करके बताएंगे। और एक दूसरा जो पदाधिकारियों का, जैसे मैं पूर्व पदाधिकारी हूँ प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस कमेटी का, तो उनकी भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि 28 तारीख को 15 किलोमीटर एक यात्रा अपने विधानसभा में करनी है, वो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले अभी ठंड का समय है, तो जैसे आगे मौसम अनुकूल हो जाएगा, थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी फरवरी के लास्ट में, मार्च में, तो मैं एक कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि भादरा में एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। उस जनसभा में भी हम हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हमारे पार्टी के जो विकास के कार्य हैं, जो हमारी पार्टी की जो घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने की है, या आने वाला जो बजट आ रहा है जो युवाओं के लिए विशेष करके मुख्यमंत्री की एक नज़र है कि ये बजट जो है वो विशेष करके युवाओं के लिए होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे रैली के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन मेरी सोच है कि फरवरी के लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में हम भादरा में, जैसे पिछले 4-5 सालों से मैं निरंतर प्रयास में हूँ कि भादरा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो कम से कम, मेरी सोच है कि वो मजबूत रहे। और मजबूती की जहाँ तक बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मजबूती में कोई कमी नहीं है, नेताओं की कमी है। आज मैं सोचता हूँ, आप लोगों को पता है कि भादरा के अंदर कांग्रेस की सोच के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, लेकिन उनको संभालने वाला नहीं है। जैसे पिछली बार सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को, आप सब भाइयों को पता है कि मैंने की थी। 3 रैलियां मैंने, जब से मैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आया, तो 1 जनवरी 2017 को जो पहली रैली की थी, बड़ी सफल रैली रही। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा। उसके बाद में एक एसडीएम साहब को बहुत बड़ा काफिले के साथ मैंने ज्ञापन दिया, और उसके बाद एक 2019 में जो रैली की स्कूल ग्राउंड में, एक बहुत बड़ी रैली थी, सफल रैली जिसको कहा जा सकता है। तो नेताओं ने अब उस रैली में मैंने घोषणा की थी कि टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और टिकट यदि नहीं मिली तो उनके साथ जाएंगे जिसको हाईकमान आशीर्वाद देगा। और मैं सोचता हूं कि शायद लगभग जो टिकट मांगने वालों की लाइन की बात थी, जो 10 लोग हम उस टाइम टिकट मांग रहे थे, उसमें एक डॉक्टर सुरेश बढ़िया को टिकट मिली, दयानंद बेरवाल साथ रहा, 8 के 8 है वो गायब हो गए। ये भली भांति पूरी जनता जानती है। और उसी प्रकार से अब फिर आह्वान कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करूंगा। और यदि हाईकमान ने ये देखा कि भाई मेरे में ये एलिजिबिलिटी नहीं है और टिकट के लायक मैं नहीं हूं, तो फिर मैं घोषणा करता हूं आज आप लोगों के आगे भी, और वही मैं जो बड़ा आयोजन करूंगा उसमें करूंगा कि टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अब भादरा के अंदर आप लगा लो, जितने कांग्रेसी पिछली बार टिकट मांग रहे थे वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। मैं मानता हूं कि ये कोई नेतागिरी नहीं है, ये कोई सेवा करने का भाव उन लोगों में नहीं है, ये तो फिर अपने मतलब की बात हुई। मैं बैठा हूं, मैं मेरी जगह अडिग हूं। आज 4 साल से हमारी सरकार चल रही है। अब पीछे हमारे रंधावा जी
जो जयपुर में 2-3 दिन का जो कैंप करके चले गए हैं, तो उसमें पीड़ा 19 जो हमारे विधायक हारे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा या दूसरे चैनलों में देखा होगा कि उसके अंदर 19 जो हारे हुए विधायक, उन्होंने अपनी पीड़ा ये जाहिर की कि 4 साल में, पिछले 4 साल में जो हमारी गत हुई पार्टी के अंदर रह करके, वो सार्वजनिक है, किसी के ट्रांसफर तक नहीं हुए। और जिन लोगों ने सरकार बचाई, चाहे उसमें निर्दलीय थे, चाहे वो बीएसपी के टूट के आए, चाहे वो सीपीआईएम के थे, वो एक तरफा उन्होंने सरकार के अंदर भागीदारी की। उन लोगों ने तो भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए हैं कि इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो उनकी सोच है, उन्होंने देखा होगा। मैं ये बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उन 19 लोगों के अलावा बादरा में, जैसे मैं दयानंद बेरवाड़ हूँ या दूसरा कोई कांग्रेसी नेता है, बहुत अपेक्षा हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ। और ये हमारे नेताजी जो आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, उन्होंने भी ये माना है उस मीटिंग के अंदर कि बिल्कुल इन कार्यकर्ताओं का हम ध्यान नहीं रख पाए, और आगे जो समय बचा है उसमें हम हरगिज कोशिश करेंगे कि चाहे वो टिकटार्थी था, चाहे वो कार्यकर्ता था, चाहे कोई पदाधिकारी था, उसकी अपेक्षा अब नहीं होने देंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे। ये स्टेटमेंट में हमारे आदरणीय डोटासरा जी ने मीडिया के सामने और मीटिंग में कही है ये बात। रही बात बादरा की, तो बादरा में हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं बलवान पूनिया जी, अब इन्होंने कांग्रेस को कमजोर इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस ने को जो कमजोर किया वो हमारे खुद के नेताओं ने किया। पार्टी ने इतने कार्य करवाए हैं बादरा में कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि मेरे ख्याल में हनुमानगढ़ जिला में विनोद चौधरी, हमारे आदरणीय जो विधायक जी हनुमानगढ़ में, और दूसरे विधायक आदरणीय बलवान पूनिया जी जो बादरा के विधायक हैं, इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से विकास कार्य जो करवाए हैं वो एक अद्भुत काम किया है। लेकिन वो करवाए किसने हैं, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि वो काम करवाए किसने हैं। वो कार्य, वो काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने करवाए हैं। विधायक जी हैं, ये मीडिएटर हैं। अब विधायक जी काम करवाने वाले हों, पार्टी ना हो तो करवा के दिखाएं। ये सारे के सारे कार्य ये हमारे कांग्रेस कमेटी ने कराए हैं। ये सारे के सारे बादरा में जो कार्य हुए वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं। इस बात को मैं मानता हूँ। अब पीछे जो टिकट मिली कांग्रेस की, हमने भरपूर साथ दिया, किसी बात की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन लोगों ने नहीं संभाला कार्यकर्ताओं को। ये कमी तो उन लोगों की थी। अब यदि वो लोग मैदान में डटे रहते, कार्यकर्ताओं की पूछ करते, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते, कार्यकर्ताओं के कार्य करवाते, सुख दुख में उनके साथी होते, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं रहती। अब उन्होंने ये कार्य किया, 6-8 महीने तो वो सक्रिय रहे, उनके बाद वो मैदान छोड़ के चले गए। दूसरा, हमारे आदरणीय जयदीप जी डूडी, पूर्व संसदीय सचिव, वो भी कांग्रेस विचारधारा के तो नहीं थे, बीच में उन्होंने भी पाला बदला था, जहां तक मेरा सवाल है, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। अब लास्ट में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो उससे क्या है, कार्यकर्ता की जो रीढ़ की हड्डी है वो कमजोर होती है। कार्यकर्ता जो है एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। उससे क्या एक हीन भावना आती है, कभी कोई है ही नहीं। आज मैं समझता हूं कि बादरा के अंदर सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का है। चाहे वो आप किसी 36 बिरादरी में लगा लें, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, चाहे अन्य जाति हो। मेरी ये सोच है कि आज यदि अच्छी प्रकार से किसी अच्छे आदमी को, किसी अच्छे कार्यकर्ता को बादरा में यदि कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी यदि टिकट दे दे, तो मैं नहीं मानता कि वो दौड़ से बाहर है। आज 50,000 से आप भी इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि गिनती चालू होती है बादरा में कांग्रेस पार्टी के वोटर की। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं कमज़ोर है। कमज़ोर नेताओं ने की है, अब भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी बैठे हैं, बाबर खां जी, हमारे वरिष्ठ
पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, भाई साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, हीरालाल जी बैठे हैं। तो ये सब मिलकर के मेरी एक सोच है कि जो अब ये 7 या 8 या 9 महीने जो बचे हैं, तो इसमें सारे के सारे भाई इकट्ठे होकर के और जैसे पार्टी कोई मीटिंग करें, हुसैन जी बैठे हैं, तो एक ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आए और नव वर्ष में इसमें 2023 में ऐसा लगे कि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है। ये मेरी योजना थी। इसके लिए आप सब लोगों को मैंने नव वर्ष में एक बधाई देने के लिए और एक आप श्री की ये बातें बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। और आप सारे सवाल है वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, भाजपा प्रत्याशी समर्थित कांग्रेस है, तो वर्तमान में जो पेपर लीक की लगातार कड़ी चलन लग रही है, भादरा के अंदर भी कुछ शासन प्रशासन की जब बात करें तो बहुत मतलब शिकायत आने लग रही है। तो कितना संतुष्ट हो भादरा प्रशासन और कांग्रेस जो विद्यार्थियों का खिलवाड़ करने लग रही है? देखिए, जो आपने नकल की बात कही है वो राजेंद्र जी, ये चीज़ कोई नई नहीं है। अब क्या है, थोड़ी सी जागरूकता, लोग जागरूक हो गए, सोशल मीडिया का इतना चलन हो गया, लोग जागरूक हो गए। ये वर्षों से ये कहानी पिछले वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब उजागर ज़्यादा हो रही है। मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ ये कार्य हुए हैं, कुकर्ते हुए हैं, पीछे जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे हिसाब से। तुरंत उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अच्छा, कानून से बाहर कोई है नहीं, कानून के अंतर्गत जो बात हो पाएगी वो हमारी सरकार करेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। एक सवाल मेरा है, जैसे चर्चा है क्षेत्र में कि बलवान पूनिया के पास समझौते में चली जाएगी कांग्रेस की टिकट, तो क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, बात समझौते की अनिल जी, तो मैं तो ये बात नहीं मानता कतई। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। समझौते की बात है वो राष्ट्रीय स्तर की है, ये आपके और मेरे बीच की नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे समझौते हुए हमेशा होते आए, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि जो लोग ये पहली बात तो कि अभी शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज़ की, ये तो लास्ट स्टेज पे जाके इस बात का कोई खुलासा होगा कि समझौता होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ ये लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ एक दो जगह छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि इनके कोई उम्मीदवार वहाँ बहुत तगड़े या मजबूत हैं, क्योंकि वहाँ जो हारे हुए हमारे कैंडिडेट हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो 1000-1500 से आ रहे हैं, कोई 500 से आ रहा है, कोई 800 से आ रहा है। वो नहीं समझौता इस बात के लिए, मुख्यमंत्री भी चाहेंगे इस बात के लिए कि जो आदमी मेहनत कांग्रेस पार्टी का जो कोई कार्यकर्ता कर रहा है उसको इग्नोर किया जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई समझौता हो। अगर हो जाता है तो आप इनके साथ जाएंगे या फिर पार्टी से बगावत करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी यदि इस बात का कोई आदेश देती है तो मैं मेरी व्यक्तिगत राय ये कहता हूँ कि पार्टी के साथ मैं धोखा और गद्दारी नहीं करूँगा। अग्रवाल जी, एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि भादरा में कांग्रेस का वोट बैंक है, सर्वाधिक वोट कांग्रेस ने, तो पिछले 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर कैसे थी? देखिए, वो कमजोरी थी, कैंडिडेट की कमजोरी थी कहीं ना कहीं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आज आप 2018 की बात करें, आपकी बात जायज़ है, जो आपने सवाल किया है लाल मोहम्मद जी, बहुत आपका वाजिब सवाल है। इसका जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड भी बहुत कुछ करता है। आज मेहनत कोई और कर रहा है और टिकट किसी और को मिल जाए, लेकिन वो जनता देखेगी कि वो भी मेहनत कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वो जनता के बीच में रह रहा था कि नहीं रह रहा था, वो सुख दुख में काम आया कि नहीं आया। वो जनता भी इस बात का डिसीजन लेती है। देखो, अब हाईकमान तो अपने हिसाब से दे देगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि टिकट तो उनको देनी है, लेकिन जनता फिर इस बात का फैसला करती है कि कैंडिडेट कौन है। नहीं, अभी आपने बताया कि 4 वर्ष में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की नीतियों से पूरे प्रदेश में काम हो रहे हैं, इसी तरह पे भादरा में भी हुआ। लेकिन भादरा के विधायक बलवान पूनिया ये बार बार कह रहा है कि ये सारे काम मैंने करवा दिए, ये बजट में मैंने ये कर दिया, मैंने ये खुलवा दी, मैंने अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है पूरे राजस्थान में खुली है, और विधायक बलवान ये कह रहा है कि सारी स्कूलें इंग्लिश मीडियम मैंने खुलवाई है। इसके बारे में आप देखिए, श्रेय तो कोई क्यों नहीं लेना चाहेगा? किसी भी बात के लिए कोई भी हो, श्रेय तो लेना चाहेगा। और वो चूंकि अब वर्तमान में विधायक है, तो मेरा मानना तो ये है कि उनके जो दिमाग में आया करवाना भी चाहिए, ये बात कोई गलत नहीं है उनकी। वो श्रेय ले रहे हैं तो उनकी बात गलत नहीं है, वो चाहे CPIM से हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कोशिश तो उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा ही की है। भाई, जो उनके दिमाग में आया, भादरा के लिए जो विकास किया, अच्छा काम है, मैं उनके लिए कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ उनकी।
लेकिन उन्होंने करवाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के थ्रू है, खुद तो कोई ऐसी पावर है ही नहीं। बेरवाल जी, एक बात होता है ये कि आज जक्का कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता जबकि थे बात कही, मूल कार्यकर्ता अन्य मंचा में ऊपर बैठा मिले और आठा प्रदेश अध्यक्ष या कोई मंत्री आवे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता ने कोई भी मतलब सूचना को नहीं हुए आ कांग्रेस का कार्यकर्ता भंवर जी थारकने बैठे आंगी कैडी बात है। तो आप मैं थारू पूछूं कि यहाँ कांग्रेस एकजुट किया हो पाओगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कसूर ना तो भंवर जी का है, ना दयानंद बेरवाल का है, ना किसी और कार्यकर्ता का है। आपका वाजिब सवाल है ये, और मैं इस बात को बड़े कड़े शब्दों से कहता हूँ कि सच्चाई भी है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जब हमारी कांग्रेस पार्टी की भादरा में आते हैं तो फर्ज तो उनका बनता है कि विधायक है, उन्होंने हमारी सरकार बचाई, उनका योगदान रहा, सबको पता है। उनके कार्यक्रम में आए, उनके साथ वो प्रोग्राम करें, हमें हरगिज कोई कतई मतलब इस बात की आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका भी ये फर्ज बनता है कि यहाँ आने के बाद जब इस धरातल पे पांव रखे तो उनकी ये मनसा होनी चाहिए कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी का एक स्टेट लेवल का मुखिया हूँ, तो वो कांग्रेस को बुलाओ भी मैं मिलके जाऊँगा। लेकिन जहाँ तक बात निष्ठावान कार्यकर्ता की, फिर बात वहीं आ जाती है। जब वो यहाँ आए, उन्होंने मैसेज नहीं दिया, लेकिन हमने अपना करते हुए समझा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। भंवर जी ने बात करी, ये बैठे हैं मेरे वरिष्ठ भाई हैं, इन्होंने बात करी, मैंने बात करी फोन पे, उन्होंने आग्रह स्वीकार कर लिया। वो बिजी थे, 2 तहसीलों में प्रोग्राम था, दिन छोटा होता, उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है मैं आपसे मिलके जाऊंगा, आप एक जगह निश्चित कर लो। और हम भाटी मोड़ पे एक जगह निश्चित करी, बड़ी संख्या में हम वहाँ मिले, हड़ बैठ के उनको मिठाई भेंट की और उन्होंने 2 शब्द वहाँ बोले और हमारे वो हाजिरी लगा करके चले गए। हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं है। और आज कांग्रेस का जैसे बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस बिल्कुल रसातल में जा चुकी है, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि कम से कम 10 प्रत्याशी ऐसे आ गए हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या उनको एक मंच पर लेके आने की कोशिश करोगे? देखिए, मेरी कोशिश है, टिकट मांगने का संवैधानिक अधिकार है, किसी को भी टिकट कोई भी मांग सकता है। एक साधारण से साधारण जो कार्यकर्ता है उसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो टिकट मांग सकता है। मेरी सोच है, जैसे मैंने पहले कहा, राजेंद्र जी का जो जवाब दिया मैंने, कि मैं कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही था, निष्ठावान हूँ, निष्ठावान रहूंगा। मेरी कोशिश जो मैं एक जो रैली करूंगा या जो मीटिंग करूंगा उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी, पीछे भी आप लोगों ने देखा है ये भाई साहब बैठे हैं, भादरा का कोई ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं था जिसमें दयानंद बेरवाल ने वो मीटिंग की और वो स्टेज पे ना बैठे थे। आप लोग सब देख रहे थे। मेरी किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है और मेरा यत्न रहेगा ये कि भादरा में कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रखते हो उनको मैं साथ लेकर के आऊं। 2 दिन 3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, मैंने मेरी उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन कई भाइयों के दिमाग में नहीं आई। और सतपाल नेहरा जी ने वो प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा भाई फेसबुक पे भी चलाई, सोशल मीडिया पे आया कि जिन्होंने पार्टियां भट्ठा उठाया वो आगे चलाने की कोशिश करें। देखो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा रखा था, कांग्रेस पार्टी को वो बात कर रहे थे, मुझे हरगिज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, CPIM का कोई प्रोग्राम पिछले 4 साल में भादरा में हुआ, दयानंद बेरवाल नहीं गया। दयानंद जी 2 पिछले दिनों PCC के सदस्य बुलाए गए, एक ने पार्टी छोड़ दी, भाजपा ज्वाइन कर दी, एक माकपा के विधायक के साथ मंच साझा करता है, तो क्यों आप जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी PCC का सदस्य नहीं बनाती? देखिए, आपकी बात वाजिब है अनिल जी। इस बात के लिए हमने पहले भी हाईकमान को बोला था और उसमें कोई, मैं एक तो झूठ की राजनीति नहीं करता अनिल जी, कभी भी मैं प्रूफ के साथ कोई बात करता हूं। हाईकमान के पास गए, भंवरू भाई जी साथ थे, आप इनसे पूछ सकते हो। हमने वहां जाके उनके आगे ये बात रखी, इन्होंने भी कहा, हमने भी कहा कि पार्टी के जो अनुशासन पे जो चलने वाले कार्यकर्ता हैं, जो बेसिकली कांग्रेस की सोच रखते हैं, आप उनको पद दीजिए। ये बैठे हैं, उसी दिन ये घोषणा हुई, हमें नहीं पता था कि आज ही घोषणा होने वाली है। उसी दिन ये घोषणा हुई जब हम जयपुर से चले, लेकिन उनको हमने बताया, उन्होंने ये जवाब दिया कि PCC के सदस्य दयानंद जी बनाए जा चुके हैं। तो अब वो तो उनको सोचना है कि भाई हमने किसको बनाया है। देखो, रिजल्ट तो आ गया सामने, उन्होंने बना दिए, वो उनका अधिकार क्षेत्र था, वो ना तो दयानंद बेरवाल का था, ना भंवरू जी का था, ना नारिका जी का था, ना हुसैन जी का था, वो काम तो हाईकमान का था। अनिल जी, उन्होंने बना दिए, लेकिन रिजल्ट आ गया, 20 दिन में आ गया, कोई ज्यादा दिन ही नहीं लगे। तो कार्यकर्ताओं को यहाँ टीस भी होती है, आपकी बात सही है कि उस दिन ये कदम सही सोच के उठा लिए जाते हैं।
किसी अच्छे एक निष्ठावान कार्यकर्ता को बढ़ा दिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सर 1998 में लास्ट बार कांग्रेस जीती भादरा में, उसके बाद कांग्रेस नहीं जीत पाई है। हालांकि कांग्रेस की इस दरमियान बीच में 2 बार सरकार रही और दोनों बार ही यहाँ के विधायक कांग्रेस के सपोर्टर रहे एक प्रकार से। अब 2023 में क्या कितने आश्वस्त हैं आपकी लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस के सिंबल के चुनाव के प्रतिनिधि को यहाँ पर जिता कर भेजेंगे, और क्या कारण मानते हैं कि आपको लगता है जनता यहाँ कांग्रेस को वोट करेगी? देखिए, आपकी बात मंदरूप जी सही है। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि 98 के बाद कांग्रेस नहीं जीती। मैं पहले भी विभिन्न पत्रकार महोदय भाइयों के जवाब दे चुका हूं इसके बारे में कि नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की सोच की कमी नहीं है भादरा में। अब रात की रात पलटा मार जाए और एक विचारधारा कांग्रेसी और वो चला जाए बीजेपी का फटका मारे तो कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है इस बात की कि उस आदमी ने तो फैसला लिया, अब हम कहाँ जाएं। तो वहां फिर एंटी कमेंसी हो जाती है। वो लोग फिर क्या है कि देखो वो एंटी वोट हो जाते हैं, उस विचारधारा को बदल दिया जाता है नेताओं के द्वारा। आज वो स्थिति नहीं है। अब जो माहौल चल रहा है अब वो माहौल नहीं है। आज मैं कहता हूं कि किसी अच्छे छवि वाले अच्छे कार्यकर्ताओं को, कार्य करने वाले को, निष्ठावान को यदि टिकट दे दें तो मैं ये मानता हूं कि आदरणीय संजीव जी बेनीवाल और कलेक्टर एसपी सिंह जी और माकपा से बलवान सिंह जी, उनसे भारी पड़ेगा कांग्रेस का उम्मीदवार। मैं ये दयानंद जी, आज से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसके अंदर जो कांग्रेस एकजुट दिखेगी या बिखराव में दिखेगी? देखो, मेरा मत तो ये कि एकजुट दिखेगी। जैसे 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, उन भाइयों ने भी, लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी नहीं है, उनकी विचारधारा नहीं, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, स्किल गोरी उस प्रोग्राम में शामिल था, इनको भी जवाब देना पड़ा लोगों को सोशल मीडिया पे। इन्होंने भी ये कहा कि भाई वो कांग्रेस की बात करें इसलिए हम गए थे, ये पास में बैठे हैं। दयानंद जी, किसके नेतृत्व में होगा? आपसे हाथ जोड़कर देखो, नेतृत्व तो किसी का नहीं होगा, एक सामूहिक हम प्रयत्न करेंगे कि ना तो उसमें दयानंद बेरवाल की बात होगी, ना भौरो खां की होगी, ना सतपाल नेहरा की होगी, ना स्किल गोरी की होगी, ना कोई अन्य दूसरे साथी विक्रम राठौड़ जी हैं और हैं, शेर सिंह गोस्वामी हैं। हम ये चाहेंगे कि सारे के सारे एक जाजम पे आ जाए। ये प्रोग्राम करेंगे, हमारी सोच है तो हम एक जाजम पे करेंगे और सबके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में। कैसे बढ़ेगा फिर अलग-अलग जी, अगर कोई लीडर नहीं होगा तो फिर उसका जो होता है। दयानंद जी, 2 बात सामने आई है। स्किल जी भी बैठे आप, ये कह रहे हैं 26 तारीख को शुरू होगी। स्किल जी भी मैं कॉन्फ्रेंस में आ, शायद 15 तारीख की घोषणा आई। तो आप जी की बात है, दूरियां थे कह रहे हो एक हो गई कराना, 15 बाद में तैयारी है वो आया, 26 के बाद की तैयारी है वो। इन्होंने ये कहा था कि 15 तारीख के बाद, शायद 26 से, ये बात आपके समझ से बाहर हो गई होगी। इन्होंने ये कहा था कि 15 के बाद करेंगे और शायद 26 से करेंगे, तो 26 तारीख 15 के बाद ही आती है। सर आप जिस प्रकार से विश्वास जता रहे कि कांग्रेस ये करेगी वो करेगी, कांग्रेस संगठन के मामले में फैल दिख रही है। अभी तक आपके यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, कब तक आएंगे संगठन? जब तक संगठन के पद ना भरे जाएंगे तब कार्यकर्ता बूस्टअप कैसे होगा? देखो, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? देखो, लिस्ट तैयार है, शायद मुझे लगता है 2 या 4 दिन में ऐसा, जैसा ऊपर जो बातें चल रही है वो आ जाएंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के बगैर तो हाथ से हाथ जोड़ो चलेगा ही नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक तक जाएंगे तो ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में भी होगा। वो बात आपने नेतृत्व वाली बात कही है, यहाँ आ जाती है कि ब्लॉक अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। लिस्ट तैयार है, आने वाली है। सुना था आपके बारे में भी कि आपको भी प्रदेश के संगठन में जगह मिल सकती है, क्या कोई संभावना है? आप बता सकते हैं कि क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भी अभी कुछ एक पद खाली हैं जिनकी रिक्तियां पूर्ति होगी, साथ ही जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। देखिए, उसमें भी मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि भाई साहब साथ थे, भौरव जी, हम गए, इनके सामने जो हमारे हाईकमान ने मेरे बारे में कहा उसके ये खुद गवाह है। उन्होंने ये बताएंगे कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। महत्वाकांक्षा है मेरी, चुनाव लड़ने की भी है और प्रदेश कार्यकारिणी की भी है, तो उसके लिए नाम दिया हुआ है। वो कितने पद खाली हैं, कितने भरेंगे, दयानंद बेरवाल का उसमें नाम आएगा कि नहीं आएगा, वो हाईकमान जाने। दयानंद जी, एक सवाल मेरा है। नियुक्तियां होनी है उसके अंदर, अभी संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है उसके अंदर, क्या किसी मूल कांग्रेसी को जगह मिल पाएगी? बिल्कुल मूल कांग्रेसी के देंगे, मूल कांग्रेसी को जगह देंगे। जो अभी ये 3 दिन कैंप हुआ, रंधावा जी आए हैं, जो उनकी सोच है वो पिछली बातें सब भुला करके, पिछला सिस्टम सारा सही करके
अब मूल कांग्रेसी को जगह दी जाएगी, चाहे वो भादरा है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे जयपुर है, चाहे जोधपुर। दयानंद जी, राजस्थान में 400 ब्लॉक अध्यक्ष के पद खाली है कांग्रेस की, 2200 पद मंडल अध्यक्षों के खाली है और 27 जिला अध्यक्ष के पद खाली है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस राजस्थान में भाजपा से पिछड़ रही है? देखिए, देर हुई है, इस बात को मैं मानता हूं कि ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो कांग्रेस एक निरंतर प्रयास करके और बहुत आगे चली जाती। लेकिन अब भी ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी भी क्या है, ये बीच बीच में कुछ समस्याएं, देखो बड़ा घर है, आती रहती है, उन समस्याओं की वजह से लेट हुए हैं। लेट नहीं है अभी, ये सारे जो आपने जो सवाल किए, ये सारे के सारे पद मेरे ख्याल में 2 दिन में 4 दिन इस वीक में आ जाएंगे, और जैसे ही नियुक्तियां हो जाएंगी सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे। मेरे को एक आखिरी प्रश्न है कि अभी चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री भादरा में आने वाला है, तो मैं सरकार की तरफ से आएगा, कांग्रेस की तरफ से आएगा कि कामरेड बलवान पूनिया जो विधायक है उसके नेतृत्व में आएगा? ये थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री आएगा तो कांग्रेस जन भी जाएंगे, विधायक तो जाएगा तो, लेकिन वो किस मुख्यमंत्री आएगा तो किसके मतलब नेतृत्व में? देखिए, वो बात आपने जो सवाल किया है, ये विधायक जी ने कहा था, मुझे नहीं लगता इस बात का चुनावी वर्ष है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि पार्टी का मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा में आए। वो आएंगे तो 2 काम और फालतू होंगे, कोई सड़कों का जाल बिछ जाएगा, कोई पानी की टूटियां ठीक हो जाएंगी, कोई दूसरा स्वास्थ्य की बात हो जाएगी, हम तो चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं जो ये चुनावी वर्ष है, जो बराबर निरंतर बैठकें हो रही हैं जो AICC और PCC के बीच में, वो तो उस जो नहर का मैं वही जवाब दे मैं आपका वो जवाब दे रहा हो सकता है हूँ जन साहब, वो भाजपा के नेतृत्व में होगा, कांग्रेस के जन साहब वही जवाब दे रहा हूँ। मुझे मुश्किल लग रहा है। आपके सवाल का जवाब ये है कि उन लोगों ने तो पहले भी प्रचार प्रसार किया। देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, विधायक कोशिश करेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, वो तो करेगा कोशिश इस बात की। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो ये समय है वो अनुकूल नहीं है। पहले भी इस तरह की बातें हुई थी कि मुख्यमंत्री आएंगे, नहीं आए। अब वो चूंकि वो भी राजनीति कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे पब्लिक के बीच में। दयानंद जी, एक बात आप बताइए, व्यक्तिगत रूप से विधायक बलवान पूनिया के विकास कार्यों से 4 साल के संतुष्ट है? देखो, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन ये मैंने जैसे पहले बताया अनिल जी, ये कांग्रेस पार्टी ने करवाए, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करवाए हैं, ना कि विधायक जी ने करवाए। विधायक जी मीडिएट है। यदि दयानंद बेरवाल उसकी जगह होता तो दयानंद बेरवाल भी जितनी इंटेलिजेंसी दयानंद बेरवाल की वो भी काम तो करवाता। आपको लगता है बलवान पूनिया अगर सरकार के साथ नहीं होते तो ये सारे काम नहीं होते? शायद दूसरा आदमी इनसे ज्यादा भी कोशिश कर जाता। दयानंद जी एक बात बताइए कि आज लोग विचारधारा के साथ कम और व्यक्ति के साथ में ज्यादा है, तो क्या आप विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करोगे? देखिए, व्यक्तिगत वाली बातें जो है आपकी सही है डालेश जी, लेकिन अब वो बातें खत्म हो गई, है ही नहीं कोई। अब व्यक्तिगत की बिना व्यक्तिगत की बात आप शायद ना करें तो अच्छा रहेगा। मुझे तो ये महसूस हुआ, आपने सवाल किया कि व्यक्तिगत रह कहाँ गया, अब तो विचारधारा रह गई सिर्फ। आमजन को, भादरा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। पूरी विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स, जनता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उन सबको मैं संदेश देना चाहूँगा कि कंधा से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के जो पीछे कार्य हुए हैं उसको देखते हुए, चाहे वो विकास के हैं चाहे वो पर्सनल हुए हैं, इस पार्टी का सहयोग करें, सारे पार्टी के लिए काम करें और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मैं संदेश देना चाहूँगा। एक बार भादरा विधानसभा के लिए एक सवाल है, भादरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सवाल है, महिला डॉक्टर की पिछले कई सालों में कमी आने वाली, गरीब लोग बड़ा परेशान है। पिछले 10 दिन में हमारे घर कई फोन हिस्सा लिया तो नॉर्मल डिलीवरी का प्राइवेट हॉस्पिटल में 25-25, 30-30, 35-35 हजार रुपया ले ले, लेकिन आवाज उठाना रो कोई को नहीं। हालांकि हमारी सरकार है, थाना भी हम मांग उठानी चाहिए। गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि के कारण है तो अब तक महिला डॉक्टर जो गायनी डॉक्टर है वह जगह खाली पड़ी। राजेंद्र जी 2 बार लिख के दे के आया हूँ, मेरे 2 बार, मेरी पर्सनल बात कर रहे हो आप, मैं मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ। 2 बार ये चीजें जब हमारे सामने आई तो हमने लिख के दिया है कि भादरा में ये कोई ना कोई घालमेल हो रहा है। नहीं तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ प्रसूति विभाग का डॉक्टर ना हो, लेकिन भादरा में क्यों नहीं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमने हाईकमान को ये बातें 2 बार मैं रिटर्न में दे चुका हूँ
आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, दोनों को मैंने लेटर दिया हुआ है। काम उनका है ये कि वो क्रियान्वित क्यों नहीं किया, क्यों इस बात में देरी कर रहे हैं, और विधायक जी इस बात में क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं कि सारे कार्य ये बड़े इनके उसमें हो रहे हैं, लेकिन ये कार्य क्यों अटका हुआ है, मुझे समझ तो गरीब जनता है वह कर्ज का उम्मीद कर्ज का ध्यान मेरे वाला चीज ऊपर तक फिर दोबारा ले जाओ, कोशिश करेंगे। भादरा की जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किसान और छात्र हित पर बनेगी है, लेकिन पिछले दिन देखे हैं किसान यूरिया खातर परेशान, पानी खातर परेशान, अन्य सुविधा खातर परेशान। तो कठे न कठे कांग्रेस सरकार की शैली के ऊपर जो पसंद चिल्ला रहे भादरा का किसान जो लगातार सड़कों में ऊपर है, चाहे बीमे खातर धरनों देवे, चाहे यूरिया खातर धरनों देवे, चाहे और कई समस्या किसानी पानी की टेला तक कौन पहुंचने लग रही हो। तो आज की समस्या है ये कह रहे हो मैं संतुष्ट हूँ भादरा की विधायक की कार्यशैली हूँ, लेकिन आज संतुष्टि कठे न कठे सवालिया चिन्ह लगाने लग रही है। राजेंद्र जी, जो सवाल आपने किया सारा सेंट्रल है, सारा सेंट्रल है। मैं ये कहता हूँ जो हमारी पार्टी के लेवल की बात है वो सारी की सारी पूर्ण हुई है। पानी की बात हो तो हरियाणा शेयर नहीं दे रहा, यूरिया की बात है तो वो पूरा नहीं दे रहे सेंट्रल वाले, किसी गैस सिलेंडर की बात है, बढ़ावा देने की बात है, रेट बढ़ा रहे तो वो सेंट्रल कर रहा है। ये सारी की सारी जो समस्याएं ये सेंट्रल की है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जितनी योजनाएं लागू कर रखी है, जितने कार्य कर रखे हैं, विधायक कोशिश करता है उनके पास जाता है, बिल्कुल कहते हैं वो तो कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो ये बातें सारी की सारी सेंट्रल का आपने सवाल जवाब किया, ये हमारे सेंट्रल की बात करती तो जो डिग्गियां बढ़ने लग रही है वे भी तो सेंटर की बांगोसरे वर्तमान विधायक लेने लग रहे तो ओसरे क्यों बोलने लग रहे। देखो वो तो राजनीति है, वो तो राजनीति करेगा अपनी। सवाल जवाब लेने लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका करो, इनका भौर जी का इनका स्किल जी का दोनों चलो बोलो, बताएं सर। भंवर जी करो सवाल। मैं सबसे पहले तो भादरा में जो पत्रकार एक जगह है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माने भी बुलाने को मौका मिले मैंने लिए नव वर्ष की सभी पत्रकारों ने, संपादकों ने हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना। पूरे राजस्थान के अंदर आज़ादी से पहले भी पूरे पत्रकारिता को, लेखनी को बड़ो महत्व। आज 70 साल से अब वो पत्रकार हमारे बैठे लाल मोहम्मद जी चंद, गोपी चंद जी, जो 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उन्होंने देखा है कि सत्यनारायण जी सराफ जो अंग्रेजों के खिलाफ भी और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी, बीकानेर के खिलाफ भी अच्छाई को लिखते थे कि गरीब आदमी की जो समस्या आप रख रहे हो, उस समस्या को आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासन में भी हमारे भादरा के पत्रकार लिखते थे। और आज भी मेरी व्यक्तिगत सोच है कि बीकानेर संभाग में सही न्यूज़ जो लगती है वो भादरा की लगती है, चाहे चैनल हो, चाहे कलम से लिखा हो, जितने भी अभाव के अंदर भी यहाँ कोई भी जो न्यूज़ है न तो पैसे देकर दबाई जा सकती और न पैसे देकर लिखाई जा सकती। क्यों मैं सत्य नहीं बोल रहा, कि सत्य को उजागर करने के लिए और यहाँ की जो प्रेस वास्तव में जागरूक है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सत्यनारायण जी जिनके लेखों से, जिनकी लेखनी से कलकत्ता बंद हुआ था कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, उस लेख में इतनी ताकत थी कि कलकत्ता बंद हो गया। क्योंकि आज मुद्दा ये नहीं है, तो मैं इसमें बहुत ही, मेरे से कम उम्र के हैं हम, 5-6 आदमी 50 से अबो हैं, कि आप अच्छे लेख लिखें। उन्होंने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भादरा तहसील की आधी आबादी महिला है और आधी आबादी महिला को हम चिकित्सक नहीं दे सके, बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने रखा है इस तरह के अपने अखबार में रखे। कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस का रूट लेवल का, भादरा लेवल का कार्य करता हूँ। वास्तव में माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने कांग्रेस में, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुद्दे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में माननीय अशोक गहलोत साहब ने चिरंजीव जी योजना लागू की है कि गरीब के आदमी का हार्ट का ऑपरेशन, बाल का ऑपरेशन, अन्य ऑपरेशन नहीं होते थे, आज वो ऑपरेशन फ्री में टॉप हॉस्पिटल में हो रहे हैं, जिसको पूरे हिंदुस्तान ने सराहना की है। पशु हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सब दवाइयाँ फ्री है, सब जांच फ्री है। मैं कह रहा हूँ चिकित्सा के मामले में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में अग्रणी है। प्राइवेट, आज अंग्रेजी का जमाना आ गया, हर बात अंग्रेजी में हो रही थी। गरीब का बच्चा 40,000 45,000 रुपये प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे रहा था, आज देहात के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल किया है। ये वास्तव में कांग्रेस की देन है। मुख्यमंत्री इसके लिए बधाई के पात्र है कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकता है।
रोजगार की बात है, अभी 60,000 चिकित्सक लगेंगे और इस साल में कितने रोजगार मिलेंगे कि युवाओं के दिल पर और जिनके गार्जियन हैं उनके घर भी खुशहाली आएगी कि हमारा बच्चा रोजगार मिला है। हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिंदुस्तान के अंदर कई सरकारों को गिराया, हमारी सरकार के गिराने को भी खूब प्रयास किया गया और माननीय अशोक गहलोत जी की सूझबूझ से, निर्दलीयों के सहयोग से, भादरा के विधायक के सहयोग से ये सरकार बच पाई। आप सब जानते हैं कि सरकार को एक होटल में जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल का प्रयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रही थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बचाने के लिए कितना सहयोग किया, विधायकों ने कितना सहयोग, किस तरह बची। आज जितने सरकार के जो कार्यक्रम हुए राजस्थान के अंदर, उस कार्यक्रमों के बलबूते पर गरीब वोटर सरकार को पुनः वोट देके कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। संगठन की बात कही, वास्तव में मानते हुए कोई नहीं है कि हमारा संगठन कमजोर हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है 2 साल से। निश्चित रूप से घर का जब पुलिस थाने के अंदर SHO नहीं होगा तो व्यवस्था सुधरेगी नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है 2 साल से, जिला अध्यक्ष 2 साल से नहीं है। सच्चाई को मानना पड़ रहा है। गोविंद सिंह जी डोटासरा इस मामले में निष्क्रिय रहे कि वो 2 साल से हमें ब्लॉक अध्यक्ष नहीं दे पाए। फिर भी यहाँ कांग्रेस का हर छोटा मोटा कार्यक्रम होता है और कांग्रेस के वोटर चाह रहे हैं कि जल्दी मिले। अभी जन साहब ने कहा कि आपका 26 का कार्यक्रम है, हमारी पार्टी के निर्देश है 26 से पहले हमें ब्लॉक अध्यक्ष शहर और ग्रामीण मिल जाएंगे और जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। जैसे कांग्रेस की हाईकमान का जैसे आदेश होगा, टिकट मांगने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता एक लाइन पे चलेंगे, क्योंकि ये पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन से चलती है। अभी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ सरकारी कार्यक्रम होता है। जहाँ बीजेपी का विधायक होगा वो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होता है, कामरेड का विधायक होता है वो भी उसमें सम्मिलित होता है, निर्दलीय विधायक होता है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। आज कांग्रेस का चेयरमैन है, कोई भी मंत्री किसी भी सरकार का आ जाए, यहाँ पहले चीफ मिनिस्टर आई थी, कांग्रेस की चेयरमैन थी, रेशा मंच में थी, क्योंकि शहर की जो चेयरमैन होती है वो नगर पिता होती है, उसका दायित्व बनता है कि किसी भी पार्टी का है पालिका अध्यक्ष मंच पे जाए। मुख्यमंत्री आएगा तो किसी भी पूरे प्रदेश में कहीं आएगा तो लोकल विधायक जाएगा, उसकी ड्यूटी है, उसकी दायित्व है कि वो हमारा निर्वाचित भादरा विधानसभा का सबसे बड़ा सबका विधायक है। विधायक कामरेड का नहीं है, हमारा सबका है। मुख्यमंत्री हमारे सबका है, प्रधानमंत्री हमारे सबका है, चेयरमैन हमारे सबका है, प्रधान हमारे सबका है। हमें इतनी विचारधारा बोल रखनी पड़ेगी कि जनता ने जिनको चुने वो हमारा है। मैं बिल्कुल कांग्रेसी हूँ और प्रधानमंत्री हमारा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस यात्रा से संबंध में? और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जैसा कि हमें निर्देश मिले हैं कि हमारे रूठे हुए कार्यकर्ता और वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता जो घर पे उनके अनुभव का लाभ लेके और युवा इकाई को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में थोड़ी सी कमी क्या आ गई कि युवा है वो कमजोर है। तो युवा टीम को जोड़ के युवा के जोश को साथ लेंगे और पुराने जो कार्यकर्ता है उनके अनुभव को लाभ लेके दयानंद जैसे लोगों को आगे लाके एक मजबूत कांग्रेस बनाएंगे। निश्चित रूप से व्यक्तिगत वोट की अगर सर्वे की जाए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस धरती पर कांग्रेस के वोट ज़्यादा थे और आज भी है। तो क्या आप मांग करेंगे कि दयानंद जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता को टिकट मिले? बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से। इसमें क्या दिक्कत है? मंच पर बैठे तो मांग क्यों नहीं करेंगे? खुल्लम खुला करेंगे। बावखा जी, आप निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष और नई नियुक्ति नहीं हुई इसलिए हम आपको जिला उपाध्यक्ष मान के चलते हैं। आपके नेता तो बहुत है यहाँ, लेकिन अभी तक कार्यालय क्यों नहीं है? वो मंडल नियुक्ति के बाद होगा या पहले कोई? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो अमीर पैसे वाली पार्टी है, इसलिए तो अपने परमानेंट कांग्रेस के पास जो ब्लॉक अध्यक्ष बनता है ये परंपरा है, क्योंकि आप भी पहले कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में बाद में आए आप। तो इस पार्टी में जो ब्लॉक अध्यक्ष होता है वही अपना कार्यालय खोलता है और जिला अध्यक्ष होता है वही अपना कार्यालय खोलता है, क्योंकि उसका भुगतान करना पड़ता है। हकीकत है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो इच्छे से अपना कार्यालय खोलता है। तो जो यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष आएगा, आज हम लोग हैं निवर्तमान हम चलाते हैं, शबीर खान जी ने अपना दे रखा है, 5 साल से बैठे वहाँ चला रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकर्ता नीति को आदेश होता है वो करते हैं और हमारे कोई काम भी नहीं रुक रहे। न हमारे काम में जो जायज़ काम है इसमें न तो विधायक बाधा बन रहा है न चेयरमैन बाधा है। नाजायज़ काम हमसे हो नहीं सकता, न कोई कर सकता। हकीकत है, किसी भी इतनी प्रेस बैठी है, जायज़ काम कोई नहीं रोक सकता। लोग नाजायज़ के लिए तड़पते हैं, वो कर दे वो कर दे।
चौकोपट्टो बना दे, चौकोपुट बना दे, जायज काम या रुकता ही नहीं, हर ऑफिस में ईमानदारी। बाबूलाल जी, आप पूरी मीडिया के सामने बैठे हैं भादरा में, आप एक आश्वासन, एक विश्वास जता सकते हैं सभी क्षेत्रवासियों को, कांग्रेसियों को, कि आने वाले समय में जब टिकट का वितरण होगा तो एक समर्पित कार्यकर्ता के लिए ही टिकट मांगेंगे और दूसरे कार्यकर्ताओं को या ऐसे थोपे हुए को टिकट नहीं जाने देंगे, ये आप आश्वासन देते हैं? ऐसा है कि निश्चित रूप से सर्वे हो रही है, एक कांग्रेस सर्वे कर चुकी है और निश्चित रूप से, क्योंकि अभी पत्रकार जी ने कहा कि 40 साल में एक भी कांग्रेस का एमएलए जीता है, 40 साल, अभी भाई साहब ने बताया, तो निश्चित रूप से सच्चाई है। कांग्रेस आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कांग्रेस के वोटर ज़्यादा है, कांग्रेसी विचारधारा के लोग यहाँ ज़्यादा है। देश की आज़ादी कराने पे बीकानेर संभाग में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी भादरा में है, तो कांग्रेस रग रग में लोगों के है। अब अच्छा लोग मिल जाए जो निर्विवाद हो, किसी पार्टी में नहीं हो, दल बदलू नहीं हो और फ्रेश कैंडिडेट हो, और जो आपको सेवा भाव लेके आगे आएगा, तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ जुड़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कपड़े की तरह पार्टी बदलता है, उसके साथ सवाल है कि पिछले 10 दिनों में कांग्रेस की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तीसरी यह है, और लगभग माथा के 2 हम थे, 3 भादरा के अंदर अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंस होनी, हालांकि में एक ही नेता ने दिखने लग रहे भाई दिखे, बाकी नया नया नेता आने लग रहे, तो स्थिति के अंदर किया भादरा के अंदर कांग्रेस ने एक करोगा? सेना पहला तो मैं थाने सारा पत्रकार बंधुआ ने और क्षेत्र के सभी वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और तमाम आपके दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब बात रही 3 मीटिंगा की, तो 3 मीटिंगा में आपा गया, एक ही बात चल रही है, जो कांग्रेस हटे लोग कह या विधायक जी कह कांग्रेस अपने जेब में या अमेरिकन की टिकट जाओगी, तो पहले तो 1.5 गाड़ी कांग्रेस को जिक्र करता, अब 3 मीटिंग हो चुकी है, जान भी आओ लाग रही है, और हमारो प्रयास वही है कि यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा स्टार्ट होने के बाद मात्र 2 महीनों में कांग्रेस में इतनी जान आएगी कि आप कहोगे कि आपने कांग्रेस में जान डाल दी, और हम उस कांग्रेसी के साथ रहेंगे जो मूल रूप से कांग्रेसी है। हम जो ये दल बदल रहे हैं, आज कांग्रेस की मीटिंग कर रहे हैं, कल कामरेड की मीटिंग में जा रहे हैं, परसों किसी और के जा रहे हैं, हम उनको कांग्रेसी नहीं मानते। हम मूल रूप से जो कांग्रेसी उनको कांग्रेसी मानते हैं और उनको बढ़ावा देंगे। सचिन जी, विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि 30,000 मुस्लिम जो है मेरे पर्सनल वोट है, तो इसके मामले में जन साहब ये तो आपको भी पता है कि अपनी जनसंख्या इतनी है और आप भी अल्पसंख्यक हो, और आपने अभी तक कामरेड के साथ नहीं गए, और वो समय बताएगा आज अपना समाज या अपनी जाति वो है वो कितने भागों में है, और जब कामरेड की सच्चाई सामने आएगी लोगों के पास, जो 1-2 मामले हुए हैं उसको देखते हुए, मैं तो कह रहा हूँ कामरेड ने हमारे समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है, तो उन्हें आने वाले विधानसभा के चुनाव में बताएंगे कि आपको ये पूरे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं, आपके समाज के साथ माइनॉरिटी मैं खुल के बोलूँगा कि तो ईदगाह के पास जमीन मिलनी थी, वो ईदगाह के नजदीक थी, तो ईदगाह को मिलनी थी, वहाँ के साथ भवन बढ़ गया, भाजपा का दफ्तर बढ़ गया, और गोकसी का मामला, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का मामला था, ये 2 मुद्दे होंगे मेरे हिसाब से, तो मतलब मुसलमानों की तो बात में फिट बैठती। जन साहब सहना बड़ो दुर्भाग्य मानूं कि अपने चेयरमैन गए, अब तो पक्ष में विधायक भी है, प्रधान भी है, आप चेयरमैन भी है और सत्ता में भी है आप, यो एक अठे कार्य लोग खुलाए गए कामरेड को, इन बड़ी और कोई चीज को नहीं, किसान भवन को नाम ही देनो, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम दीवार, सोपन सिंह जी के नाम दिए, तो आपको नाम स्पेशली नाम थोपिए। किसान की बात करें, प्रधानमंत्री किसाना के हित का बहुत काम करे, अब नाम दीवार। मैं अपने चेयरमैन की और विधायक जी की चालाकी समझता हूँ इसको। आप लोगों ने धन्यवाद जी।